बंधु आचार्य प्रभुर भगवत कुंद कुंद सौम्यकृत श्री समय साजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर भगवत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का निबंधन किया, जिन कलशों के ऊपर शुभचंद्र स्वामी ने प्रमध्यात्रिंगणी टीका का सृजन किया। बहिर्व्यापी व्यापक भाव, अंतर्व्यापी व्यापक भाव, कारण कार मीमांसा, धूम अग्नि। जब यूं कहते हैं कि अयम पर्वतः अग्निमान, यह पर्वत अग्निमान है, धूम दर्शनार्थ, धूम देखा जाता है। ज्ञान के पक्ष में धूम कारण कारता को प्राप्त होता है। साधन साध्य, जब हम धूम को साधन बनाते हैं, अग्नि को साध्य बना रहे हैं, अग्नि को जानने के लिए हम धूम को प्रयोग कर रहे हैं, वह कारण कारता में जा रहा है। वही अग्नि जो है व्यापक है, धूम व्याप्य है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं, अग्नि व्यापक है, धूम व्याप्य है। घट व्याप्य है, मिट्टी व्यापक है। घट व्याप्य है, मिट्टी व्यापक है। जितनी मिट्टी से घट बना है, जितनी मिट्टी से घट बना है, वो संपूर्ण मिट्टी में घटाकार व्याप्य है। ऐसा नहीं है कि घट पर्याय अलग हो और मिट्टी भिन्न हो। जितनी मिट्टी है उतने में घटाकार व्याप्य है और व्यापक मिट्टी है। इसी प्रकार से आत्मा जो है वो व्यापक है, वो ज्ञान दर्शन व्याप्य है। जैसे घट मिट्टी से रहित नहीं है, जैसे घट मिट्टी से रहित नहीं है, ऐसी आत्मा ज्ञान दर्शन से रहित नहीं है। पर दूसरी दृष्टि, व्याप्यता व्यापन नीति व्याप्यम कार्यम, व्यापते नीति व्याप्यम कार्यम। जो व्याप्य हो रहा है वो कार्य है। व्यापनोति सुकार्योति व्यापका। अपने कार्य में जिसमें कार्य हो रहा है वो व्यापक है। जो कार्य है वो व्याप्य है, कार्य व्याप्य है, और जिसमें कार्य हो रहा है वो व्यापक है। ज्ञान दर्शन जानन देखन क्रिया हो रही है, ये व्याप्य है। किसमें हो रही है? आत्मा में, ये व्यापक है। बिना व्याप्य व्यापक भाव के वस्तु का अवस्थान ही नहीं है। लेकिन द्वैत रूप में है। अब आपको समझना है, निश्चय नैसे व्याप्य व्यापक भाव, व्यवहार नैसे व्याप्य व्यापक भाव। जब आत्मा का हम पर से अकर्तृत्व देखते हैं तो निज में ही व्याप्य, निज में ही व्यापक है। निज में ही व्याप्य, निज में ही व्यापक है। और जीव किसी अन्य का कर्ता नहीं है, किसी अन्य का कर्म नहीं है।
मैं पर का कर्ता नहीं, पर का कर्म नहीं, पर के कर्म कर्तृत्व में संक्लिष्टता है। योग दृष्टि, स्वरूप दृष्टि, असमान जाति दृष्टि, थोड़ी देर से समझ में आएगा। योग दृष्टि, असमान जाति दृष्टि, असमान जातीय पर्याय से युक्त मनुष्य, देव, नारकी, पशु आदि जो अवस्थाएं हैं, ये असमान जातीय अवस्था है। ये जीव पुदल की मिश्र धारा है। और जीव पुदल की मिश्र धारा और कैसी है? ईंधन में अग्नि व्याप्त है। अच्छा, ईंधन में अग्नि व्याप्त है, ईंधन में अग्नि व्याप्त है, ईंधन व्यापक है। ये व्यवहार दृष्टि, ये व्यवहार दृष्टि, ये निमित्तिक दृष्टि। परंतु इधर देखिए, ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है। ईंधन अग्नि हुआ नहीं, अग्नि ईंधन हुई नहीं। ईंधन अग्नि था नहीं, अग्नि ईंधन थी नहीं। ईंधन अग्नि होगा नहीं, अग्नि ईंधन होगी नहीं। त्रिकालिक मतलब ईंधन अग्नि होता, ईंधन अग्नि होता तो घर में रखी लकड़ी आपको जला देते। माचिस की काड़ी भी अग्नि नहीं है। यदि माचिस की काड़ी अग्नि होती तो आप जेब में कैसे रख लेते? आप जेब में रखते हो माचिस को, माचिस अग्नि नहीं है। माचिस अग्नि नहीं है, माचिस अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि है, माचिस माचिस है। लकड़ी ईंधन यदि सूखा है तो वनस्पति काय है, और हरा वृक्ष वनस्पति कायक है। यदि आप ईंधन को अग्नि मानते हैं तो फिर दो कायक समाप्त हो जाएंगे, एक ही बचेगा। अग्नि स्वतंत्र द्रव्य है, जीव द्रव्य है, और वनस्पति स्वतंत्र जीव द्रव्य है। दो एक नहीं है। जिस पर बेल चढ़ रही है, लता चढ़ रही है, वो स्तंभ लता नहीं होता। लताएं, बेलें, जैसे लौकी है, गिलकी है, इनकी लताएं आपकी डोर का ऊपर चढ़ती हैं बेलें, तो क्या बेल जिस पर चढ़ गई वो वृक्ष क्या बेल हो गया? जिस दीवार पर बेल चढ़ गई, झोपड़ी पट्टी पर बेल चढ़ गई, तो क्या झोपड़ी पट्टी बेल हो गई? उसके सारे से चल रही है। ऐसे अग्नि ईंधन के सारे से चलती है, अग्नि ईंधन नहीं होती है। जैसे अग्नि ईंधन नहीं होती है, ऐसे औदारिक, व्यक्रियक, आहारक, तेजस, कर्मण, ये पांच शरीर ने, इन पांच शरीर के सहारे से संसारी आत्मा भटक रही है, लेकिन शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा अग्नि है और मात्र ये शरीर सहारे मात्र है। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि अग्नि ईंधन ईंधन है। समझने की चेष्टा करो, समझने का प्रयास करो। ईंधन से बाहर अग्नि नहीं दिख रही है, ये बराबर है। चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, कंडा हो, कोई वस्तु होगी जो ज्वलनशील है, उसमें अग्नि दिखाई देती है आपको। अग्नि स्वतंत्र नहीं दिख रही है। दीपक क्यों ना हो, माचिस की काड़ी को आपने घर्षण किया, अग्नि उत्पन्न हो गई, लेकिन माचिस की काड़ी अग्नि नहीं थी। ये ध्यान रखना, माचिस की काड़ी अग्नि नहीं थी। अग्नि को जेब में रख नहीं सकते आप, वो योनि स्थान है। जैसे एक बीज आप जेब में रखे हो, वही बट का वृक्ष हो जाए तो जेब में रख पाओगे क्या? वो बीज योनि स्थान है, उत्पत्ति स्थान है।
ऐसी माचिस जो है वो घर्षण से, रोगन से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, परंतु माचिस और रोगन जो है उसका वो मसाला, वो दोनों ही अग्नि नहीं है। इससे अग्नि उत्पन्न होने की क्षमता है। इधर देखिए, सूखे बांस, कौन सा बांस अग्नि है? दोनों अग्नि नहीं है, लेकिन सूखे बांसों में घर्षण हो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। रोड पर कोई व्यक्ति लोहे के सरिये जाते ट्रक में भर करके, यदि एक सरिया जमीन पर घर्षित हो रहा है, उसे चिंगारी निकलती रहती है। चकमक की बटैया, चकमक पत्थर, उसमें घर्षण करो तो चिंगारी उत्पन्न होती है। योनि स्थान है ना, ये चकमक का बटैया पत्थर अग्नि है, न ये वाला, दोनों हाथों का अलग अलग रख दो, कोई अग्नि नहीं है। जैसे चकमक के घर्षण से ज्योति प्रकट होती है। अब दूसरे पक्ष में जाते हैं, चकमक के घर्षण से ज्योति प्रकट होती है, बांसों के घर्षण से ज्योति प्रकट होती है। ऐसे ही आत्मा में आत्मा का घर्षण हो जाए तो केवल ज्योति प्रकट होती है। भिन्न उपासना, अभिन्न उपासना। उपासना विधि दो प्रकार की है, भिन्न उपासना, अभिन्न उपासना। भिन्न उपासना, अभिन्न उपासना, दोनों उपासना विधि समझना चाहिए। भिन्न उपासना द्वैत भक्ति, अभिन्न उपासना अद्वैत भक्ति। बाती, दीप, घृत, बाती, घृत, अंदर दीपक, ये भिन्न भिन्न है। जब दीपक होगा उसमें बाती होगी, उसमें घृत होगा, तेल होगा, फिर आप अलग से चिंगारी लगाएंगे, तब ज्योति प्रकट होगी। ये भिन्न उपासना है, ये भिन्न उपासना है। और अंत की पूजा भिन्न उपासना है। समझना, आगम को समझना, आगम को सीखना, मित्र, ये निर्गंत मुनियों का धर्म है। संपूर्ण आगम ग्रंथों में प्रथमान योग क्यों ना ले लीजिए। सम्राट को वैराग हो गया, अपने गुरु के पास गया, प्रार्थना करता है, हे स्वामी मुझे दीक्षा दीजिए, भगवती जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। वैराग्य से उत्पन्न दीक्षा को स्वीकार करता है। दीक्षा लेते ही क्या कपास काटेगा? क्या कढ़ाई चलाएगा? दो धाराएं, पवन, आप विश्वास मानो, व्याख्यान करना और गूढ़ता का व्याख्यान करना, वक्ता दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है। वचन बल दो इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है। दो इंद्रिय जीव भी चीखता चिल्लाता है, झींगुर की आवाज होती है, जंगल पूरा कांपने लगता है। इसलिए बोलना मात्र प्रवचन नहीं होता है, जिसमें 6 द्रव्य 85 का 9 पदार्थ 7 तत्व की व्याख्या हो, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी तत्व की पुरुपणा हो, उसका नाम देशना है, उसका नाम प्रवचन है। कुछ भी लिख देना, किसी भी बोल देना, ये कोई प्रवचन नहीं हो जाता बेटा। प्रवचन के लिए प्रज्ञा चाहिए। यदि कोई जीव प्रवचन को, स्वाध्याय को, साधु कार्यम तपः श्रुतः, साधु कार्य तपस्या करना, श्रुत में लीन रहना, और कुंद कुंद स्वामी ने श्री वाष्णोपेक्षा जी ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, वचन पूरक प्रतिकोण
प्रत्याख्यान, स्वाध्याय, जब तब जो भी क्रिया है ये सभी स्वाध्याय है। सर, बिना स्वाध्याय के कोई समाधि नहीं कर सकता। बिना स्वाध्याय कोई समाधि नहीं कर सकता। ये मोबाइल के जो समाचार मिलते रहते हैं, यहाँ के लोग छोड़ते रहते हैं, इनके चक्कर में फंस नहीं जाना। मृदुलचर्या, शिथिलाचार की पुष्टिकारक लोग कुछ भी लिख के भेजते रहते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। जैन मुनि, सच्चा भावलिंगी योगी, स्वाध्याय जीवन काटने की कला नहीं है, स्वाध्याय कर्म काटने की कला है। जिनको संयम से, तत्व निर्णय से कोई प्रयोजन नहीं है, मां समाज में विघटन खड़ा कराना इनका धर्म बन चुका है, ऐसे अज्ञ प्राणी क्या स्वाध्याय के मर्म को जाने। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण 16 कण भावनाओं में अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावनाएं, दर्शन शुद्धि आदि भावनाओं में जो आपकी अभीषण ज्ञानोपयोग भावना, इसका अर्थ समझिए। और निस तत्व ज्ञान में लगे रहना, ग्रंथों का पठन पाठन, चिंतन मनन और स्वाध्याय के भेद समझिए। आचार्य उमास्वामी महाराज ने श्री तत्वासोध जी महान ग्रंथराज में स्वाध्याय के भेद किए हैं। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना और धर्मोपदेश। कितने हो गए? ये 5 भेद हैं। इसलिए समाज किसी के विकल्प में न डूबे। अज्ञ प्राणी स्वाध्याय को यूं कहें कि जीवन काटने की दृष्टि, मुर्रास जीवन को भारभूत नहीं समझते। उनको तो लगता है जितना जिएंगे उतना आत्म तत्व के संस्कार जाएंगे, उतनी जल्दी शीघ्र केवली भगवान बनेंगे। वाचना, जो आप अध्ययन कर रहे पढ़ रहे ना, ग्रंथों का शुद्ध पठन पाठन करने क्या है? वाचना, स्वाध्याय। वाचना आगम प्रेरित बीतरागी आचार्यों ने जो सर्वज्ञ की वाणी को लिख के रखा है, तदनुकूल जो वर्तमान के आचार्य मुनि भी तदनुकूल कथन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो भी आगमी है।